योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कल 4 जुलाई को होने वाले आम महोत्सव को लेकर अपनी आवाज पर प्रेस वार्ता किया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को हम निमंत्रण देते हैं। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने आगे कहा कि सभी लोग अपने परिवार के साथ आए, क्योंकि इस बार आम महोत्सव में लगभग 800 से ज्यादा आम की प्रजातियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। मंत्री जी जेवर एयरपोर्ट का जिक्र किया, जो बन रहा है। आने वाले समय में सीधे देश और विदेश में सब्जी और आमों का निर्यात किया जाएगा, जिससे प्रदेश और देश को और किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। आम महोत्सव में अवध शिल्प ग्राम में आपके बच्चे अनुभव करेंगे, इसलिए आप सबको बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं कि सब लोग आएं और इस आम महोत्सव को सफल बनाएं। आम महोत्सव हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे विरासत का एक ऐसा सम्मेलन है जिसमें आम की मिठास भी है और राज्य के किसानों की समृद्धि भी इस मिठास के पीछे छुपी हुई है। अगर अधिक से अधिक लोग आएंगे तो पूरे देश और दुनिया के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। आम का उत्पादन, उत्पादकता, विपणन कैसे बेहतर किस राज्य में और किस देश में हो रही है, उनके विचारों को समझेंगे और उनके विचारों को समझ करके उसको अपने जीवन में जो बेहतर चीजें होंगी उतारने का काम करेंगे। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के प्रधानमंत्री जी की आशा के अनुरूप राज्य के किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से योगी सरकार हर वो प्रयास कर रही है जिससे हम अपने प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा कर सकें। मुझे खुशी है कि योगी जी के नेतृत्व में उद्यान विभाग ने जो ऊंचाइयां हासिल की हैं, शायद इससे पहले पत्रकार साथी भी, आप भी हमारे लखनऊ के हो, उद्यान विभाग में ऐसे कार्यक्रम हो, चाहे आम का उत्पादन हो, चाहे राज्य के किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का तैयार किया जाना हो, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। हमने अपने विभाग में गठन किया जो राज्य के उत्पादन को दुनिया की बाजारों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। हमने औद्यानिक उन्नयन गोष्ठी का आयोजन प्रारंभ किया जिससे औद्यानिक फसलों का प्रमोशन हो सके। औद्यानिक फसलें ऐसी फसलें हैं जो कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की फसल हमारे किसान हासिल कर ले। हम आप सब जानते हैं कि परिवार बढ़ रहे हैं, क्षेत्रफल तो बढ़ नहीं सकता, क्षेत्रफल घटता जा रहा है, तो कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की फसलें केवल औद्यानिक क्षेत्र से ही संभव है। हम मेडिसिनल वैल्यू की खेती, औषधीय फसलें, फूलों की खेती, मसालों की खेती, जो कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की फसलें हो सकती हैं, इस पर जोर दे रहे हैं। इसी आशय से हमने राज्य में औद्यानिक उन्नयन गोष्ठी का प्रारंभ किया जो इससे पहले कभी नहीं हो रहा था। 50 वर्ष जिस दिन उद्यान विभाग के पूरे हुए हैं, उस दिन से हमने संकल्प लिया कि हर मंडल में हम ऐसी खेती को प्रमोट करेंगे। और मुझे खुशी है कि बहुत कम क्षेत्रफल में बहुत अधिक उपज आज की तारीख में औद्यानिक फसलें हो रही हैं और दुनिया की बाजारों में हमारी उपज पहुंच रही है। मुझे खुशी है कि कल 2 निर्यातक लंदन के लिए हमारा आम ले जाएंगे, जिसको उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जन तक पहुंचाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। साथियों, 3 दिवसीय आम महोत्सव
4, 5, 6 3 दिन आयोजित है। इसमें हम आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश वासियों को, उत्तर प्रदेश के किसानों को, उत्तर प्रदेश के बागवानों को, उत्तर प्रदेश के निर्यातकों को, उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिकों को बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं कि लोग आएं और अपने परिवार सहित आएं। बच्चे देखेंगे कि सचमुच हमारी संस्कृति, हमारी विरासत में फलों का राजा आम कैसा होता है, कितने तरह का होता है। लोग अपने बच्चों को घुमाने के लिए कोई दूसरे देशों में ले जाता है, करोड़ों ट्रिप पे खर्च करते हैं। मैं उन अभिभावकों से भी आग्रह करता हूं कि आपके बच्चों को वो ज्ञानवर्धन दुनिया के किसी और कोने में जाकर के शायद हो जो